अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स एंड एनकैप्सुलेशंस बॉडीज। राइबोसोम्स एंड एनकैप्सुलेशंस बॉडीज प्रेजेंस इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे? राइबोसोम से। देखो, राइबोसोम्स मेनली इसका फंक्शंस क्या होता है? इट हेल्प्स इन प्रोटीन, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स किसी मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड नहीं होते, ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हम इसी को लिखेंगे एसोसिएटेड विथ साइटोप्लाज्म। या आप इस तरह से याद रख सकते हो इस पॉइंट को कि राइबोसोम्स इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। थर्ड, द साइज ऑफ द राइबोसोम्स आफ्टर द बॉन्ड्स फॉर्मेशंस 15 नैनोमीटर से करीब 20 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। और ये जो बना होता है मेड ऑफ 2 सब यूनिट, 2 सब यूनिट का बना होता है, 2 सब यूनिट। अब देखो, इसमें 2 सब यूनिट होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। एक लार्ज होते हैं, दूसरा क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। लार्ज सब यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 50s से और स्मॉल सब यूनिट को 30s से। एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ये आपस में क्या बनाते हैं? बॉन्ड्स बनाते हैं। और इसके बॉन्ड्स फॉर्मेशंस के ऊपर, ये बॉन्ड फॉर्मेशन डिपेंड करता है सेल के साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन का कंसेंट्रेशन कितना है। अगर मैक्सिमम अमाउंट्स में मैग्नीशियम आयन वहां पे प्रेजेंस है तो ये आपस में क्या बनाते हैं? बॉन्ड्स बनाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अगर मैग्नीशियम आयन का कंसेंट्रेशन कम है तो ये बॉन्ड फॉर्मेशंस नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो, इसके बाद ये बॉन्ड्स बनाते हैं, बॉन्ड्स फॉर्मेशन करते हैं कब? एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और इसके बॉन्ड फॉर्मेशंस डिपेंड करता है कंसंट्रेशंस ऑफ मैग्नीशियम आयन इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखो, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। कैसे ये प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकते हैं? आप लोगों ने सुना होगा, ये हमारे क्या है? डीएनए मॉलिक्यूल्स है। इस डीएनए से क्या बनते हैं? आरएनए बनते हैं, जिसको हम एमआरएनए कहते हैं। अब ये एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है कि सेल के अंदर किस तरह के प्रोटीन को सिंथेसिस करना है। अब इसके पास देखो, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे एमिनो एसिड को आपस में जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने का काम कौन करते हैं? हमारा जो राइबोसोम्स है वो करते हैं। और यहाँ पे एमिनो एसिड को कौन लेके आते हैं? और एक आरएनए टाइप होता है जिसको टीआरएनए कहते हैं, वो लेके आते हैं। ठीक है, अब देखो, इसका मेन पर्पस क्या है? इट ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट इन द एमआरएनए एंड सिंथेसिस द प्रोटीन्स। इसको यूज करते हुए यहाँ पे क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे जो आपको याद रखना है इसके साथ। सपोज ये हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए मॉलिक्यूल्स है, ये एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। जब ये ट्रांसक्राइब करेगा तो इसका क्या बनेगा? ये सपोज एमआरएनए बना। यहाँ पे देखो, यूकैरियोटिक सेल में सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल्स, ये राइबोसोम्स यहाँ पे बेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? बहुत सारे यहाँ पे राइबोसोम्स जो है इस तरह से अटैच हो जाते हैं। ये इसका लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, इस तरह से। और इस कंडीशन को कहते हैं पॉली राइबोसोम्स, या हम इसी को क्या कहते हैं? पॉलीसोम्स कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए सिंगल आरएनए मॉलिक्यूल्स बाइंड्स विद या एसोसिएटेड विद more than 2 या more than 1 राइबोसोम्स एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं, जो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होते हैं। यूकैरियोट्स में इस तरह से ट्रांसलेट नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल में,
ये भी साइटोप्लाज्म में होते हैं, राइबोसोम्स भी। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, इनक्लेशन बॉडीज। तो देखो ये प्रेजेंट होता है, ये भी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। और साइटोप्लाज्म में किसी के साथ अटैचड नहीं होते हैं, नॉट बॉन्ड्स विथ एनी अदर, ये दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस या नॉन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। नॉन मेम्ब्रेनस क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होते हैं जो साइटोप्लाज्म में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फ्री फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, किसी के साथ अटैच नहीं होता है। सपोज इसके ऊपर कोई इस तरह के मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे देखो इनके फंक्शंस क्या है। ये स्टोर करते हैं कुछ मटेरियल को, मटेरियल्स स्टोर करते हैं किसको, मटेरियल को, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। कहां पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में, फ्री फॉर्म में होता है, किसी के साथ अटैच नहीं होते हैं और इसका अपना भी मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। तो ये किसको स्टोर कर सकते हैं, नंबर 1 ये फूड को स्टोर कर सकते हैं, दूसरा ये पिगमेंट्स को भी स्टोर करते हैं, और थर्ड ये कुछ एसेंशियल आयॉन्स, डाइवेलेंट आयॉन्स को भी स्टोर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसी तरह से और एक स्ट्रक्चर होते हैं यहां पे सायनोफाइसिन CEN ग्रेन्यूल्स। इसके अंदर क्या रहते हैं, स्टार्च स्टोर रहते हैं, और थर्ड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, जिसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर रहते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, और एक स्ट्रक्चर होते हैं गैस वैक्यूल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, गैस वैक्यूल्स। जैसे कि एग्जांपल हमारा साइनोबैक्टीरिया है, या हम जिसको क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। इसी तरह से पर्पल एंड ग्रीन जो फोटोसिंथेटिक होते हैं बैक्टीरिया, इनके पास भी गैस वैक्यूल देखने को मिलता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया किसके बारे में, राइबोसोम्स एंड इनकल्शन बॉडीज के बारे में। राइबोसोम्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और इनकल्शन बॉडीज जो होते हैं वो स्टोरेज ऑफ समथिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट मे बी फूड, pigments and ions, ठीक है। That is all about today's lecture. Next lecture we will discuss about the structure of eukaryotic cell. Thank you very much.